हाय गाइस, मैं अनिल कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न टास्क क्लासेज पर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बैंकें किस प्रकार पैसे कमाती हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं और जी सैक क्या होता है। आपने बहुत बार जी सैक का नाम सुना होगा। जी सैक की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। इन सभी बातों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, यह है एग्जाम्पल। यहाँ एक बैंक है, इसको हमने नाम दे दिया बैंक ए। इसको नाम दिया बैंक ए। इस तरफ एक और बैंक है, उसको नाम दिया हमने बैंक बी। इस तरफ एक और बैंक है, इस बैंक को नाम दे दिया बैंक बी। और ऊपर की साइड एक और बैंक है, सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। यह हो गया हमारा आरबीआई। तो फ्रेंड्स, ये तीन बैंक है। इन तीनों बैंकों के थ्रू हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैंक ए से। मान लीजिए इस तरफ आप खड़े हैं, इस तरफ मैं हूं। इस तरफ आप हैं और इस तरफ मैं हूं। आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं। आपके पास 100 रुपए हैं, आप बैंक को देना चाहते हैं ताकि आपको कुछ ब्याज मिल सके। आपने 100 रुपए बैंक को दिए और बैंक ने कहा कि आपको ब्याज सहित 100 रुपए के 105 रुपए मिलेंगे। आपको मिलेंगे 105 रुपए ब्याज सहित। आपने बोला ठीक है सर। अब इस तरफ मैं हूं, मुझे कुछ लोन की जरूरत है। मैं बैंक के पास गया और मैंने बैंक से कहा सर मुझे लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, ले जाओ, कितने का लोन चाहिए। तो मैंने कहा मुझे सर 100 रुपए का लोन चाहिए। मुझे 100 रुपए का लोन चाहिए। बैंक ने कहा ठीक है, ले जाओ, लेकिन ब्याज लगकर 100 रुपए के 110 रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैं दे दूंगा आपको 110 रुपए। 100 रुपए के 110 रुपए दे दूंगा। तो आप यहाँ देखिए, बैंक मुझसे लेगा 110 रुपए, आपको दे देगा 105 रुपए। बैंक के पास कितने बचे? 5 रुपए। 5 रुपए बैंक के पास बच गए, मतलब बैंक ने 5 रुपए कमा लिए। कैसे कमाए? इधर की टोपी उधर करके आपके पैसे मुझे दिए और 5 रुपए कमा लिए। तो ये तो फ्रेंड्स एक लोग की बात थी, एक व्यक्ति की बात थी। कितने लोग हैं जिन्होंने बैंकों में खाते खुला रखे हैं और बैंक से लोन लेते हैं, बैंकों में जमा करवाते हैं पैसे। तो बैंक इस तरह कितने पैसे कमाती होगी। तो ये तो है बैंक का पैसा कमाने का तरीका। इस प्रकार बैंक पैसे कमाती है। आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि अगर इस बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाए या ये बैंक अपना पैसा सेफ रखना चाहे तो कैसे रखिए। ये बैंक जाएगा सबसे बड़े बैंक आरबीआई के पास। बैंक ए गया आरबीआई के पास और आरबीआई से बोला सर मुझे कुछ पैसा जमा करवाना है। आरबीआई ने बोला ठीक है, करवा दो। कितना जमा करवाना है? तो बैंक ए ने बोला सर मुझे 500 रुपए जमा करवाने हैं। 500 रुपए जमा करवाने हैं बैंक ए को आरबीआई में। तो आरबीआई ने कहा ठीक है, जमा करवा दो, आपको 500 रुपए के 550 रुपए मिल जाएंगे। ब्याज सहित आपको 500 रुपए के 550 रुपए मिल जाएंगे। बैंक ने कहा ठीक है सर। इस तरफ एक है बैंक बी। अब बैंक बी है जो घाटे में चल रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। अब बैंक बी को लोन की जरूरत है तो बैंक जाता है आरबीआई के पास, बोलता है सर मुझे लोन चाहिए। तो आरबीआई ने कहा ठीक है, कितने रुपए का लोन चाहिए? तो बैंक बी ने कहा सर मुझे 500 रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक बी ने आरबीआई से 500 रुपए का लोन मांगा। आरबीआई ने दे दिया और बोला कि जब लौटाओगे तो 600 रुपए लौटाने पड़ेंगे ब्याज सहित। लौटाने कितने हैं? 600 रुपए। 600 रुपए लौटाने हैं ब्याज सहित। बैंक ने कहा ठीक है सर। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरफ 500 रुपए के 600 रुपए ले रहा है आरबीआई बैंक बी से और बैंक ए को दे देगा 550 रुपए, 550 रुपए। आरबीआई की बचत हुई 50 रुपए की। आरबीआई के 50 रुपए बच गए। इस प्रकार आरबीआई भी पैसे कमाता है इन बैंकों से, पैसे इधर से उधर करके, इस बैंक से उस बैंक में करके। समझ में आ गया होगा। अब इसी को आरबीआई को सबसे बड़ा बैंक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी बैंक हैं उन सबका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में करने का काम आरबीआई का है, इसलिए आरबीआई को सबसे बड़ा बैंक कहते हैं। अब
आरबीआई पैसे कहाँ रखता है, आरबीआई पैसे किसको देता है? तो आरबीआई अपने पास तो पैसे रख नहीं सकता, क्योंकि आरबीआई को भी इन बैंकों की तरह पैसे कमाने हैं ब्याज से। तो आरबीआई से पैसे लेती है सरकार, आरबीआई से पैसे लेती है सरकार। इस तरफ सरकार है, मान लेते हैं सरकार ने आरबीआई से कहा सर मुझे 5,000 रुपए चाहिए, 5,000 रुपए चाहिए लोन से 5,000 रुपए आरबीआई से सरकार मांग रही है। आरबीआई ने कहा सरकार से ठीक है ले लो, लेकिन 5,000 रुपए के 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। देने कितने पड़ेंगे? 6,000 रुपए। 5,000 रुपए के 6,000 रुपए देने पड़ेंगे। सरकार ने कहा ठीक है 5,000 रुपए के 6,000 रुपए देंगे। अब ट्विस्ट यहाँ होता है कि क्या ट्विस्ट है इसमें, ये जानने वाली बात है। आरबीआई ने सरकार से कहा ठीक है सर पैसे तो दे देंगे और आप भी हमें 6,000 रुपए लौटा देंगे, लेकिन अगर आपकी सरकार चेंज हो गई तो, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई तो, या आपकी सरकार गिर जाए, कुछ भी कारण हो आपकी सरकार चेंज हो गई तो हमारे तो पैसे डूब गए। तो सरकार ने कहा बात तो ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? तो आरबीआई ने सरकार से कहा कि सर आप हमें लिखित में दे दो कि हम 5,000 रुपए के 6,000 रुपए आपको देंगे, फिर हम अगली सरकार को वो नोटिस दिखाएंगे कि पिछली सरकार ने लिखित में दिया था 5,000 रुपए के 6,000 रुपए सरकार आरबीआई को देगी और वो सरकार हमें हमारा पैसा लौटा देगी। सरकार ने यही किया, एक स्टाम्प पेपर लिया, उस पर जो भी कानूनी कार्यवाही होनी थी वो की और आरबीआई को लिखित में दे दिया कि सरकार आपको 5,000 रुपए के 6,000 रुपए देगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपके पैसे डूबेंगे नहीं। जो ये सरकार इसको लिखित में आरबीआई को देती है उसे बोलते हैं शपथ पत्र देना। जो शपथ पत्र दिया है कि सरकार आपको 6,000 रुपए दे देगी, इस शपथ पत्र को ही बोलते हैं जी-सैक। यह शपथ पत्र ही है जी-सैक, जिसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ में आई होगी। आपको अभी तक 3 बातें समझ में आई। बैंक किस प्रकार पैसे कमाती हैं, आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से होता क्या है। अब अगर सरकार ने कहा है कि आरबीआई 26 अगस्त तक इन बैंकों से 25,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर बात करते हैं। अब आरबीआई ने तो सरकार से लिखित में ले लिया, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांग ली। इन बैंकों ने भी यही किया, क्योंकि इन्होंने भी तो अपना पैसा आरबीआई के पास दिया है। आरबीआई को देकर इन्होंने भी कहा है कि हमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो। इन्होंने बोला क्या? तो इन बैंकों ने बोला जिस तरह आपने सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांगी, आप हमें भी वो सिक्योरिटी दे दो, बात खत्म हो जाएगी। तो आरबीआई ने सभी बैंकों को यह सिक्योरिटी उपलब्ध करवा दी। अब आरबीआई ने कहा है कि हम बैंकों से जो हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रखी है उसे खरीदेंगे, और कितने की? 25,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे। तो इनको इनका पैसा वापस दे दिया जाएगा और इनसे सिक्योरिटी वापस ले ली जाएगी। अब आपके दिमाग में विचार आया होगा कि सर ये बैंकें इतने पैसों का करेंगी क्या? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये बैंकें क्या करेंगी? हम जैसी जनता को लोन देंगी। ये जैसे आपको फोन किया सर लोन ले लो, आपने कहा हमें नहीं चाहिए। इन्होंने बोला सर 4% पर ले लो, आपने फिर भी कहा नहीं चाहिए। इन्होंने बोला सर 3% पर ही ले लो, फिर आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, सस्ते में ब्याज मिल रहा है, लोन मिल रहा है, तो हम ब्याज सहित पैसे ले ही लेते हैं, ब्याज सस्ता पड़ेगा। इस तरह आप पैसे ले लेते हैं और बैंक आपको पैसे दे देती है सस्ते ब्याज पर। फिर पैसा मार्केट में आता है, कई उद्योग धंधे लगते हैं, नए काम शुरू होते हैं, जीडीपी ग्रोथ करती है, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ती है। तो इस प्रकार बैंक काम करता है, बैंक के पैसे कमाती हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा, इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इस प्रकार की नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।